सुशांत सिंह राजपूत जब से मरे तब से ये चर्चा में था कि बिहार में सिनेमा का माहौल कैसे बनेगा। अश्लीलता ही क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि अश्लीलता पर ही ज़्यादा काम है। इस बीमारी का इलाज क्या होगा, भोजपुरी को कैसे ठीक किया जा सकता है? अगर आप आज भोजपुरी इंटरनेट पे टाइप करते हैं भोजपुरी गाना तो आपको अजीब अजीब से वीडियोज़ आते हैं। फिर हम भोजपुरी टाइप करें और कोई भोजपुरी अश्लील गाना आने लगे या भोजपुरी अश्लील वीडियो सामने आए, उस दिन ये समस्या का समाधान होगा। में है कि भोजपुरी ठीक है, गंदा तो कर दिया गया, अश्लील तो कर दिया गया, कलाकार जिम्मेवार है, गायक जिम्मेवार है, समाज कितना जिम्मेवार है? तो मैं यही जो भी है कि हम थोड़े नीरस हो गए हैं अच्छे कामों के प्रति भी, थोड़ा सा समय निकाला जाए। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। फ्रेम में आपको सत्यकाम आनंद दिख रहे होंगे, गैंग्स ऑफ वासेपुर फेम। उसके अलावा बॉलीवुड के तमाम फिल्मों और वेब सीरीज़ में लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें धमाका होगा, आपको देखने को मिलेगा। बिहार में दो चीज़ पे खूब चर्चा चल रही है। सुशांत सिंह राजपूत जब से मरे तब से ये चर्चा में था कि बिहार में सिनेमा का माहौल कैसे बनेगा। दूसरी चर्चा ये है कि भोजपुरी के अश्लीलता पे खूब बात होती है। काम भले हो ना हो, लेकिन भोजपुरी अश्लील है, भोजपुरी के कलाकार अश्लील है, इस पे खूब चर्चा होती है। इसको ठीक कैसे किया जाए, इस पे चर्चा बहुत कम होती है। और सत्यकाम जी लगभग 5-6 सालों से इस पे काम कर रहे हैं। अम्बा नामक एक एसोसिएशन भी बना था, अश्लीलता मुक्त भोजपुरी एसोसिएशन, बिम्बो बना, और सिनेमा के खेते के लिए लफोक भी बना है अभी, और इस पर लगातार काम चल रहा है। तो हम दोनों मुद्दे पे बात करेंगे, भोजपुरी की अश्लीलता पे और सिनेमा का माहौल बिहार में कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू सो मच, और आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली आपका और आपकी पूरी टीम का, बिहारी करेजा हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सवालों की शुरुआत करते हैं, भोजपुरी से ही करते हैं। आपने लंबा काम किया है। भोजपुरी अश्लील होते जा रहा है, इस भाषा को अश्लील किया जा रहा है, गंदा किया जा रहा है, कारण क्या मानते हैं? देखिए, मेरा जो अपना एक तरीका है चीज़ों को समझने का, तो उस तरीके से जब मैंने फाइंड आउट किया तो मुझे ये समझ में आया कि इसका एकमात्र कारण ये है कि जो चीज़ दिखता है वही हमको दिखाई देता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि भोजपुरी में अश्लीलता ही क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि अश्लीलता पर ही ज़्यादा काम हो रहा है। सिंपल सी बात है, श्लील काम कम हो रहा है यहाँ। तो श्लील काम भी कम हो रहा है और श्लील काम को प्रमोट भी कम किया जा रहा है। तो अश्लीलता वाला अश्लील जो काम है वो बहुत ज़्यादा संख्या में हो रहा है, उसको बहुत तरह का सपोर्ट मिल रहा है, तो दिन ब दिन फैल रहा है। तो बेसिक कारण इसका यही है कि उस पर काम ज़्यादा हो रहा है, श्लील काम कम हो रहा है। इस गंदगी को सफाई कैसे किया जाए, इस बीमारी का इलाज क्या होगा, भोजपुरी को कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है और यही सत्य है कि ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है भारत में, जितने भी इंडस्ट्री हैं, चाहे वो गुजराती हो, साउथ का हो, पंजाब का हो, बंगाल हो, कहीं भी कोई भी इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री में हर तरह की फिल्म बनती है, हर तरह काम होते हैं। ए ग्रेड का काम, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, सेमी पॉन, जितने भी हमारे यहाँ जो पॉन टाइप की फिल्में होती हैं वो साउथ से बन के आती है आज भी। तो हर इंडस्ट्री में इस तरह के काम होते हैं। अश्लील काम जो है, जिसको हम लोग डी ग्रेड में लाते हैं या सेमी पॉन कहते हैं या एडल्ट जो भी कहते हैं, ये हर इंडस्ट्री में काम हो रहा है, हर भाषा में हो रहा है। लेकिन वहाँ पे ए और बी भी काम हो रहा है। तो ये जो अश्लीलता वाला मामला है, यहाँ पे छोटा हो चुका है, दब गया है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे काम ही नहीं हो रहा है। अब कोई हमसे आज के डेट में बोले साउथ, तो साउथ में फिल्में बनती है, कोई सोच सकता है कि अश्लील फिल्में बनती हैं? नहीं सोच सकता, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि वहाँ भी बनती है, और हमारे यहाँ जो एडल्ट फिल्में बनती हैं वो साउथ से पहले भी बनती थी और आज भी वहीं से बनती हैं। भोजपुरी में ये जो सेक्शन है वो खाली है। ए और बी ग्रेड जो है उसमें काम ही नहीं हो रहा है। तो ये रोग कहें इसको या जो भी कहें, तो मुझे लगता है कि इस रोग की समस्या, मतलब इस रोग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अश्लीलता ऐसी चीज़ है जिसमें मतलब ये कोई रोग नहीं है, ये है, हर जगह है। जरूर ज़्यादा इसलिए क्योंकि इसी पे काम हो रहा है, अच्छे काम पे काम ही नहीं हो रहा है। तो इसकी जो समाधान है वो मेरे अनुसार ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को श्लील काम भी करना पड़ेगा। तो सत्यकाम आनंद का क्या रोल होगा भोजपुरी को अश्लील मुक्त करने में? मेरा रोल जो है, इसी बेस पे मैंने बात किया, तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि मामला आंकड़ा का है। जैसे हम लोग किसी चीज़ को आंकड़ा के बेस पे धारणा बना लेते हैं। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर आप आज भोजपुरी इंटरनेट पे टाइप करते हैं भोजपुरी गाना तो आपको अजीब अजीब से वीडियोज़ आते हैं, ठीक है? तो वो क्यों आता है ऐसा? क्योंकि उसी तरह के ज़्यादा फुटेज अपलोड है, इसलिए आता है। टेक्निकल बात यही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल जिस दिन हम भोजपुरी टाइप करें और कोई भोजपुरी अश्लील गाना आने लगे या भोजपुरी अश्लील वीडियो सामने आए, उस दिन ये समस्या का समाधान होगा।
तो ये आंकड़े का खेला है कि अगर एक महीने में अगर 100 अश्लील गाने अपलोड होते हैं तो 100 अश्लील गाने भी अपलोड होंगे तो ही ये मामला बैलेंस होगा, नहीं तो बाकी सिर्फ बातचीत होगी, हम लड़ेंगे एक दूसरे से करेंगे, क्योंकि कानूनी तौर पे भी हम इसको बैन नहीं कर सकते हैं। तो मेरा इसी बेस पे ये है कि इसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। जब तक संख्या नहीं बढ़ेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं, खाली बातों के अलावा। तो अब ये है कि संख्या कैसे बढ़ेगी, तो संख्या बढ़ेगी जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो प्रोडक्ट जब बनेगा तो कैसे प्रोडक्ट बनेगा, कौन बनाएगा, तो प्रोडक्ट बनाने वाले हमको मेकर्स चाहिए। ज़्यादा संख्या मेकर्स की होगी तो ज़्यादा संख्या में प्रोडक्ट बनेगा। इसी कॉन्सेप्ट पे मैं अपना काम कर रहा हूँ पिछले 4 साल के। सिनेमा की खेती नाम से एक आंदोलन चलाया जा रहा है। उसमें यह है कि जिनको सिनेमा से इंटरेस्ट है, बनाने में सिनेमा से प्यार है, उनको ढूंढना और उनको सपोर्ट करके मेकर बनाना। तो आज के डेट में 4 साल से, क्योंकि बीच कोरोना में थोड़ा सा सब काम रुक गया तो ये भी रुक गया, तो अभी 47 या 48 लड़के उस लेवल पर तैयार हो चुके हैं जो सिनेमा का सी तक नहीं जानते थे, और आज वो सिनेमा में शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं और शॉर्ट फिल्म्स बना के अवार्ड ले रहे हैं। अब इनकी ट्रेनिंग धीरे धीरे शॉर्ट फिल्म से लॉन्ग फिल्म्स में होगी। तो 2 साल के अंदर मुझे लगता है कि ये उस लायक हो जाएंगे। 40-48 जो लड़के हैं, इनकी संख्या और भी बढ़ेगी। तो ये है कि अगर संख्या मैंने बढ़ा के, मान लो 2024 तक का एक टारगेट रखा है मैंने, कि 2024 में मैं कम से कम 100 मेकर्स को खड़ा कर दूंगा और 2024 में 100 सलील प्रोजेक्ट में बनाऊं, तो ये एक बड़ा असर करेगा। एकदम से 100 की संख्या बहुत होती है। तो मैं इसी प्लान पे काम कर रहा हूँ कि इसी तरह से इसका समाधान होगा। लफोक कैसे क्या काम कर रही है, कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेगा, क्या कुछ कर रहे हैं, प्लानिंग क्या है? लफोक का जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब फुल फॉर्म ये है कि लेट्स फार्म आवर ओन सिनेमा। हम लोग खुद अपना सिनेमा खुद बनाएं, ये बेसिक है। तो लफोक का वो है कि जैसे सिनेमा की खेती जैसे मैं कर रहा हूँ, तो उसमें वो लड़के हैं जिसको सिनेमा का सी नहीं पता है, तो उनको एकदम ज़ीरो से सब कुछ बताना पड़ता है कि भाई सिनेमा क्या है, कैसे मेकिंग करनी चाहिए, सारी चीज़ें क्या करनी चाहिए। लफोक का मामला ये है कि इसमें वो लोगों को जोड़ा गया है जो सिनेमा की जानकारी मतलब है, जिनको जो ऐसे डायरेक्टर हैं जो कई सालों से काम कर रहे हैं मुंबई में, लेकिन उनको उस तरह का ब्रेक नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई कर लिया है, लेकिन कुछ उनके मन का काम नहीं मिल रहा है, लेकिन डायरेक्शन जानते हैं, सिनेमा मेकिंग जानते हैं वो। तो वैसे लोग भी जो भटक रहे हैं, उन लोगों को टीम बनाना, ढूंढना और उनसे फिल्म बनवाई जाए। तो लफोक में मतलब ट्रेंड हैं वैसे लोग जो फिल्म बना सकते हैं, जिनको फिल्म बनाने की जानकारी है। तो इनकी संख्या अभी 18 हो चुकी है। बट अब ये है कि हम अगर प्रोडक्ट आज बनाते हैं, क्योंकि शॉर्ट फिल्म एक अलग मामला है, और फिल्म मतलब उसमें पैसा जाता है, बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट होता है, फिर उसको रिटर्न्स होना चाहिए। तो अभी वैसा कंडीशन नहीं आया है कि भाई हम प्रोडक्ट तो बना लेंगे, बट प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या, उसको हमको बेचना होगा किसी OTT पे, किसी सिनेमा हॉल में। तो अभी ऐसा लग रहा है कि शायद वो राइट टाइम नहीं है कि हम बहुत ईजिली जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसको बहुत कम एनर्जी लगा के हम बेच देंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें जाएगा, तो उससे ज़्यादा लग रहा है कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और है अभी, कि पहले हम अपने आप को और मजबूत करें। एज एन एक्टर मैं अपने आप को और इस्टेब्लिश करूं, और ज़्यादा मैं अपने आप को पॉपुलर बनाऊं, और ज़्यादा अपने आप को मैं बिकाऊ बनाऊं। तो जैसे ही मैं सेलेबल हो जाऊंगा, तो मैं भाई सेल होने लगा हूं, तो 10 रुपये का सेल हो रहा हूं, तो मैं अपना प्रोडक्ट बनाऊंगा तो 10 रुपये मुझे मिल जाएगा। तो वैसे ही ये जब भी बनाना है कि भाई हमको 100 रुपये का अपने आप को बनाना है। तो अभी ये प्रोसेस चल रहा है कि थोड़ा सा मैं अपने आप को सेलेबल बना रहा हूँ एज एन एक्टर, और बड़े बड़े प्रोडक्शन से काम कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा फेम और आ जाएगा, तब ये प्रोडक्ट बनेगा, तो हमको इस प्रोडक्ट को बेचने में भी आसानी होगी। तो इसमें जो चीज़ें बनेंगी वो भोजपुरी की अच्छी सी फिल्में बनेंगी, तो लोगों को दिखाई देगा। तब अपलोड शायद हम करेंगे, एक साथ 100 फिल्में अगर अपलोड हो जाए तो शायद हम टाइप करेंगे, तो हो सकता है कि 1-2 अच्छे भोजपुरी भी हमें को फ्लैशेस करने लगे। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। समाज का क्या योगदान मानते हैं आप? चूँकि आजकल ये ट्रेंड में है कि भोजपुरी ठीक है, गंदा तो कर दिया गया, अश्लील तो कर दिया गया, कलाकार जिम्मेवार है, गायक जिम्मेवार है, समाज कितना जिम्मेवार है, और इसमें क्या मतलब समाज को करना क्या चाहिए? देखिए, समाज का जो कॉन्सेप्ट है, समाज का कॉन्सेप्ट जो बनाया गया है, उसमें ये होता है कि समाज मतलब कि सब जितने एक लोग हैं जहाँ पे एक जगह इकट्ठा होते हैं, और कुछ नियम कानून बनाया जाता है कि भाई ऐसे ऐसे नियम का हम लोग पालन करें, इन चीज़ों को हम लोग फॉलो करें, तो वो एक सुखद तरीके से हम अपने जीवन यापन कर सकते हैं। तो उस तरीक़ों में मतलब मैक्सिमम जो बातें होती हैं वो सुखद के लिए होता है, अच्छे कार्य के लिए होता है। एक दूसरे को हम हेल्प करें, अच्छा कार्य हो रहा है उसको प्रमोट करें, गलत काम को हम लोग विरोध करें। तो एक समाज के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो हमारी सोसाइटी में बहुत ही सिचुएशन क्या है, अब मतलब कंडीशंस क्या हो चुका है पता नहीं है, बहुत निरस्ता आ गया है, लोगों में कुछ इसी तरह की भावना ही नहीं रहेगी है, बहुत ज़्यादा सेंटर्ड हो गए हम लोग।
मतलब मैक्सिमम आदमी ऐसा हो गया है, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, कि वो मतलब अपने परिवार भी छोड़ चुका है, अपने आप में उलझ चुका है, इतनी चीज़ें उलझ चुकी हैं, मानसिक रूप से फंसे हुए हैं। देश का सिचुएशन अजीब है, राज्य का सिचुएशन अजीब है। अगर बिहार की बात करें तो इसमें बहुत सुखद कोई सिचुएशन ही नहीं है। हर आदमी उलझा हुआ है कमाने के लिए, कुछ पाने के लिए, ज़मीन जायदाद को लेके कुछ बहुत ज़्यादा हैपनिंग, चाहे सोर्सेज नहीं हमारे पास कि हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं। जैसे बड़े बड़े शहरों में है, आप कहीं घूमने जा सकते हैं, सिनेमा हॉल 50 है, ये है वो है। हमारे यहाँ तो वो भी सुविधाएं नहीं है। तो लोग यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं खुद में। वो चाहे इसमें गलती सरकार की है कि नौकरी की है कि बेरोज़गारी की है, ये 50 रीज़न है जहाँ पे हम सब समाज के लोग उलझे हुए हैं। फिर भी इन सब के बीच में कहीं ना कहीं हम समय निकाल के नेट पे ज़रूर जाते हैं, फेसबुक या जो भी सारे प्लेटफॉर्म से हर आदमी जाता है। तो समाज से मैं यही मतलब जो भी है कि हम थोड़े नीरस हो गए हैं अच्छे कामों के प्रति भी, थोड़ा सा समय निकाला जाए और जो अच्छा कार्य हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं करें तो आप अपने प्लेटफॉर्म पे, अगर फेसबुक है, खाली उसको शेयर कर दें आप, तो ये हमको लगता है कि बहुत इससे क्या होगा, लेकिन इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये धीरे धीरे इस तरह की प्रवृत्ति आएगी तो हमारे अंदर जैसी प्रवृत्ति आएगी तो हमारे अंदर चेंजेज आने शुरू हो जाते हैं कि चलो मैंने एक सामने वाले के अच्छा काम को प्रमोट किया तो कल आप खुद 2 करेंगे, आपको देख के 2, तो ये चेन सिस्टम बनता है। तो ये जो डिसएक्टिवेट हो चुके हैं हम लोग, किसी भी अच्छे काम में इंटरेस्ट लेना है, किसी अच्छे काम को प्रमोट करना, उसको थोड़ा सा एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, ये चाहूँगा समाज से मैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया इसके लिए। थैंक यू सो मच आपका भी। और आपके माध्यम से जो कुछ भी अच्छी बातें पहुंच रही है और लोग 2-4 लोग फॉलो अगर कर रहे हैं इस बात को, तो बिलीव कीजिए वाकई में सिर्फ आपका ही भला नहीं होगा, समाज का भला होगा तो हर एक आदमी का भला होगा। तो थोड़ा बहुत हम लोग कंसर्न ज़रूर लें। तो ये थे सत्यकाम आनंद, जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि भोजपुरी इसलिए अश्लील हो चुका है, भोजपुरी भाषा इसलिए अश्लीलता में प्रमुखता पे आ गया है क्योंकि अच्छा काम नहीं हो रहा है, और अच्छा काम हो भी रहा है तो हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो इसको सुधारना है तो 2 काम करना होगा कि अच्छा काम करना होगा और अच्छे काम करने वाले लोगों का मजबूती के साथ साथ देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी करेजा देख रहे हैं तो आप, जय बिहार।